क्या चाहते हो? जो तुम्हें चाहिए अभी तक मिला? मिल गया आपको? जिसको मिल गया हो ना, वो यहां नहीं होता, वो कहीं अपनी मंजिल में कहीं भी पड़ा हुआ। कबीर महाराज कहे, अनहद का बाजा सुन तू। अनहद, अनहद का करता है आहत, एक किस्म की नाद, आहत अनाद। ताली तो दोनों हाथ से बजती है, बाकी अनाहत जो है ना वो एक हाथ ही से बजती है। ये ताली सबको सुनाई देती है। ये ताली, ये चार लोगों जो है ना, ये आपको अंदर जाने देगा तब सुनाई देगा। गौर से सुनो। तुम्हारे दरवाजे को द्वारपाल जो दरवाजों की रक्षा कर रहे हैं, पहली बात आई है क्षमो। हम बच्चे को तालीम देते हैं, पड़ोसी को तालीम देते हैं, छोटे को सिखाते हैं, बड़ों को सूचना देते हैं। जो अपने आप को बोध नहीं दे पाया वो दूसरे को बोध नहीं दे सकता है। अंशवनी बेटा सुनाओ। शुकाचार्य का प्रिय राग है। कभी वायलिन पर बजाता है, कभी बांसुरी पर बजाता है। और ज्यादा शोरगुल करता है ना तो कभी कहता हूँ, अरे बंद करने भाई, या बगीचे में जाकर बैठ वहां कर, बाकी बजाता है। भाषा
मैं समझाऊं? मैं कई बार कहता हूं कि हमारी शब्दकोश में से कुछ कुछ ऐसे शब्द है समाज ने, लोगों ने, दुनिया ने बदनाम कर दिया। इनमें से एक शब्द है स्वार्थ। लोगों ने बदनाम कर दिया इसको। स्वार्थ का अर्थ होता है स्व में स्थिरता। जब तुम स्वयं सुखी नहीं हो तो तुम दूसरे को कैसे सुखी करोगे? डॉक्टर खुद बीमार हो तो दूसरे की क्या सेवा करेगा? थर्मोमीटर को बुखार लग जाए तो वो बुखार दूसरे का कैसे नापेगा? पहले तुम तो खुशी, तुम्हारा सुख सिद्ध हो। तो शम का अर्थ होता है कि अपने आप को पहले। शम का अर्थ बाबाओं ने यह किया है कि अपने शरीर को कष्ट दो, इसको कंट्रोल में लाना है, फलाना ढिमका। अरे रहने देना भाई। कलयुग का मानव जो स्वाद में रचे पचे हैं, इंद्रियों की गुलामी करता है, जो मृत्यु को अधीन है, और वो काम क्रोध लोभ को जीतने की बात कर रहा है। महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में हमने जगह जगह पर यही आदेश दिया है, उनको रहने दो, तुम दिशा बदलना सीख जाओ। दिशा बदल दो बस, लड़ो मत। यहां किसी से लड़ो मत, तुम लड़ने के लिए नहीं आए हो। अपने आप को कहीं भी हो तुम। एक बस जा रही थी, बहुत सारे पैसेंजर इसमें भरे थे। एक नौजवान एक कुर्सी पर बैठा था और कोई किताब पढ़ रहा था, और अचानक एक जगह पर वो बस रुकी, बस स्टॉप के ऊपर। इनमें से एक पैसेंजर, एक बुढ़िया माई, बहुत सारी खरीदी कर कर, इतने सारे थैले दोनों हाथ में, और वो अंदर आई। हुआ ऐसा कि जिस जुआन के बाजू में एक कुर्सी खाली थी, वो बुढ़िया आकर वहां बैठी। अब इतना सारा सामान था, इतनी सारी थैलियां थी, रखे कहां? बस तो फुल थी, भीड़ भाड़ थी। तो उसने 2-4 थैली वो जवान के ऊपर रखी। आप बस में हो और बाजू वाला कोई आकर आपके ऊपर थोप दे 4-5 थैलियां, तो आप क्या करते भाई? क्या करते? करते तो रहने दो, क्या बोलते? कम से कम कुछ तो बोलते ना। अचानक कोई पैसेंजर बाजू में आकर बैठे और अपनी थैलियां तुम्हारे पर थोप दे, कुछ तो बोलोगे? क्या बोलोगे? मुझे पता है क्या बोलोगे, वो बोलने जैसा नहीं है। तो इस जवान के ऊपर ये वो पुस्तक पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, आकर वो, क्योंकि जगह ही नहीं थी, बुढ़िया रखे कहां, उसने उनके ऊपर रख दी। तो कोई आदमी ने ये दृश्य देखा, बस चालू हो गई, और चलती चलती बस में एक जो आदमी बाजू में खड़ा था हैंडल पकड़, उसने ये जवान को कहा कि ए भाई, तू कुछ बोला क्यों नहीं? तूने कुछ किया क्यों नहीं? ये बुढ़िया ने सारी की सारी चीज तेरे ऊपर थोप दी और तू शांत बैठा है, क्यों? बोले शांति बैठना है। क्यों? बोले अगले वाला स्टॉप मेरा है, मैं तो उतरने वाला हूं। इसको कहते हैं शम। दिस इज शम। और क्या चाहिए आपको? है? पानी इस नाक में से निकाल कर इसमें से निकालना, ये सिखाऊं क्या आपको? ये पानी डालने वाला भी गुजर गया? नहीं, मैं ये सिखा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि शम 4 दरवाजे में पहला दरवाजा जो शम है, शम का अर्थ हुआ है कोई भी घटना घटे, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा कृष्ण की खलबली न हो जाए। उनकी जगह पर हम बैठे थे ना, तो कुछ दोस्त सुना, अरे माई मेरे माथे पर क्यों रह रही है? मैं क्या फलाना ढिमका ये बोला। उसने एक ही कहा, अगला स्टॉप मेरा है, मैं तो उतरने वाला हूं, मैं तो उतरने वाला हूं। बात खत्म। मैंने कल भी कहा था, तुम्हारी शांति को कोई खलेल कर दे, ऐसा मौका कभी ना आने देवे। मेरी जिंदगी में शम माने बेसिकली आपका 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, उसके ऊपर कंट्रोल, इसको शम कहा है।
सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल ने मां देवहूति तो यही कहा था, मां योग अनुशासनम। अनुशासनम, अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। अनुशासन का एक अर्थ होता है डिसिप्लिन। जिंदगी में डिसिप्लिन होनी चाहिए। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैंने कल आपको कहा था कि मैं टाइम का थोड़ा हूं और आप लोग 1:45 बैठ जाइए। मैं 1 बजे ही चालू करता, इससे पहले तो मैं आ जाऊंगा। तो बड़े प्रसन्न हूं। आप लोगों ने किया, 1:45 आकर अपनी जगह पर बैठ गए थे। मेरे आने से पहले सब अपने स्थान पर बैठे थे। और ताली बजाने की कोई जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आपका कोई नहीं, आपका कोई घर नहीं, कोई बार नहीं। इसीलिए बाजार में धूप में पागल कुत्ते की तरह घूमने की बजाय यहाँ टाइम पर पहुंच जाने भाई। आपका घर होता ना तो नहीं आते आप लोग टाइम पर। देखो गुरु का काम क्या है, वो लालन भी करता है, ताड़न भी करता है। हाँ, मतलब मैं चॉकलेट भी खिलाऊंगा। हाँ, मेरी व्यास गादी का 2 काम है। एक में दवा भी देता हूं और साथ साथ में दुआ भी करता हूं तुम्हारे लिए। ऐसी बात नहीं है, यहां दवा भी है, दुआ भी है, दोनों चीज होती है। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करोगे जब जाकर अपने आप का कृष्ण मिलेगा। अब कितने लोग ये कर पाएंगे भाई? हमारा खान पान का ठिकाना नहीं, सोना बैठना उठने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। फिर भी 4 में से 1 जना शम है। शम का स्थान इंद्रियों में नहीं है, शम का स्थान आपका मन और बुद्धि में है। घटना कुछ भी घटे, आप उसको, मैं अभी कुछ 1 महीना में बाहर रहा था ना, वहां तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी चल रही है कुछ दवाई वगैरह, वापस जाना है। तो श्रीधर स्वामी की टीका मिली अपनी लाइब्रेरी में, जो घर में है लाइब्रेरी में से श्रीधर स्वामी की टीका वहां भी है। तो वैसे मुझे पता तो है, फिर भी मैंने दोहराने का मतलब पाठ करना। पाठ मीन्स रिपीट, फिर से करना। तो मुझे ये बात तो पता थी, बाकी मेरे को वो फिर से 108 नाम पढ़ना था और उसको याद करना था। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, तो सहदेव ने कहा भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, और भीष्म ने कहा हाँ हाँ भाई, साधुवाद साधुवाद। अब युधिष्ठिर तो पूजा का सामान लेकर पहली पूजा भगवान की करने के लिए आए हुए। उसी समय ये द्वेषी शिशुपाल आयो, और आपको सब पता है वो गालियां, ये जब जन्मा ना तो उनका चतुर्भुज था और त्रिनयन, शिव जी की तरह त्रिनयन था उसका। मां तो दुखी हुई थी कि ये कैसे बच्चा पैदा हुआ है? आगे जाकर उनके तो मित्रों ने, दुष्टों ने तो उनको ये कहा कि जब तू पैदा हो ना, तू विष्णु की तरह चतुर्भुज था। खूब बहकाया, संगति गलत थी उनके पास। अब पंडितों ने गिनती करी, मां दुखी थी कि ये 3 आंख, ये 4 हाथ, ये सब। पंडितों ने कहा कि माई तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को बहुत लोग आएंगे, देखेंगे, हृदय से लगाएंगे, गोद में लेंगे। बाकी एक बार ऐसा होगा कि कोई जो उनको गोद में लेवे और 4 में से 2 हाथ अदृश्य हो जाए और उसकी तीसरी नयन जो है वो भी चली जावे, तो समझ लेना तेरे बेटे की मौत उनके हाथ से होने वाली। अब ये कन्हैया की बुआ लगती है, शिशुपाल की मां इनकी बुआ लगती हैं। तो बच्चा पैदा हुआ तो दाऊ दादा के साथ भगवान श्री कृष्ण वो बच्चे को मिलने आए, देखने के लिए। और प्रभु के हाथ में जब ये आए, गोद में लिया, 2 हाथ गए और नैन गई। मां समझ गई इनके हाथ से, अरे कान्हा तेरे हाथ से मेरे बच्चे का मौत। बोले माई वैसे तो, बोले ये आगे जाकर तेरा द्वेषी हुआ। बोले कोई चिंता नहीं हुआ, मैं उनका द्वेष में सह लूंगा।
हैं? वो गाली देवे तो भी मैं सह लूंगा। कब तक? बोले 108 गाली तक, इसके बाद में ना सही। ये गाली देता था ना तो वो गिनता था, 100 तक गाली देता था, फिर रुक जाते थे कहीं 100। बाकी कई बार आवेश में आ जावे ना तो 108 पूरी। आवेश में मौन, आवेश में जवान को बंद रखो, खोलना मत, नुकसान होगा। तो ये गाली का अर्थ श्रीधर स्वामी ने श्रीधरी में एक एक गाली का भगवान की स्तुति कर दी उसने। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।